उसके बारे में क्या आप कहना चाहिए? सर, आपके सानिध्य में ये जो प्रोग्राम है, इनके चेहरे देखकर और मेरे जो परम मित्र है, जो प्राचार्य महोदय सर प्रिंसिपल सुभाष जी यादव, जावेद जी और अश्विनी जी, इनका चेहरा देखकर लगता है कि प्रोग्राम वाकई में बहुत जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा रहा है। तो एक बार आज गर्ल्स क्या कहते हो, कैसा रहा प्रोग्राम? आवाज में थोड़ा शानदार तरीके से बताइए आज का प्रोग्राम कैसा रहा। जोरदार तालियों के साथ बताइए कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। बहुत शानदार सर, प्रोग्राम तो शानदार प्रोग्राम ही था। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि पहली बात तो है कि आपके जैसा एंकर और आपके जैसा सहयोगी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो पहला तो कारण ये रहा। थैंक यू सो मच सर। दूसरा कारण ये रहा कि यहाँ पर जो उपस्थित एक शख्स है जो सीट को पकड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति ही प्रोग्राम को शानदार बनाने के लिए काफी है। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे हैं? जोरदार तालियां हो जाए। जबरदस्त तालियां बज रही है। मातृभूमि डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल अश्विनी जी करेशिया जी यहाँ पर उपस्थित है, रिजल्ट बना रहे हैं, जज के रूप में यहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सुभाष जी यादव सर, साला प्रिंसिपल सर भी यहाँ पर, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से आपको लाभान्वित किया और आपके अपने प्राचार्य महोदय श्रीमान राजू जी जाकर सर, इनके आशीर्वचन तो आपको, आप खुशकिस्मत हो कि इनके आशीर्वचन आपको हर पल हर समय मिलते रहे। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। राजू जी जाकर सर जैसे प्रिंसिपल सर को मिले, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं मनोज सर से पूछना चाहता हूँ कि आप इनका फ्यूचर क्या देखते हो? आज का प्रोग्राम जैसे गया, जिस तरह से इन्होंने डिसिप्लिन रखा, जिस तरह से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या भारत का भविष्य उज्जवल है? देखिए सर, आप एक तो नहीं इस प्रकार के बड़े भारी प्रश्न मुझसे ना करें। हाइट में भी छोटा हूँ, हृदय भी छोटा ही है, तो प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा था और सभी ने एंजॉय किया। विशेषकर मैं अपने मित्र अश्विनी जी के बारे में तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी तो मुस्कान ही बहुत भारी होती है। और श्रीमान सुभाष जी सर, ये तो हमारे लिए चार्जर की तरह हैं और राजू जी के तो कहने ही क्या। इसी बीच हमारे बीच में हमारे अकाउंटेंट सर जावेद सर भी उपस्थित है, जिनके ग्रीन सिग्नल के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई पता भी नहीं सकता। तो इसलिए जावेद सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। और जैसा आपने कहा था कि भाई प्रोग्राम कैसा रहा, आपको कैसा लगा, प्रोग्राम में किस किस की प्रस्तुति आपको सबसे अच्छी लगी? देखिए भाई, मुझे बाकी का तो पता नहीं है, मुझे तो सारे प्रोग्राम में जैसे ही जो दूल्हा दुल्हन प्रतियोगिता हो रही थी तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। आपको कौन सा ईयर था वो? सर, मेरी बर्बादी का दिन था 21 नवंबर 2007। तो ये कितने साल हो गए इस घटना को? मुझे इस दुर्घटना को बीते हुए मेरे जीवन में 15 साल हो गए। 15 साल से आप इस घटना को झेल रहे हैं, ऐसा क्या है इस घटना के अंदर? सर, आप इस प्रकार का प्रश्न न करें। झेल में इसका मतलब आप मेरी जो भार्या है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज किया, बर्बादी। आप लगा रहे हैं बर्बादी। सर, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो खुद एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ हूँ। हाँ सर, प्रिंसिपल सर, मेरे ना जो जवाई साहब है वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं एक बार। सर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज आपकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने करी है, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, अब तो आपको कौन बताएगा सर? देखो, अब तो दो ही शख्स हैं जो बता सकते हैं। बताइए, नाम लीजिए। एक तो भगवान और दूसरा भाग्य। तो सर फिर आज ऐसा कीजिए, आज ही मंडे पे चले जाइए, भगवान नहीं प्रकट होंगे आप पे, शायद कोई आपको वर दे दे, आशीर्वाद दे दे। देखिए, मैंने भी इसका उपाय ढूंढ रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं भी कमजोर हूँ, उपाय ढूंढ रखा है मैंने।
उपाय ढूंढ रहे क्या है। मेरे जवाई जी को हमेशा क्या है कि हम लोग 51 रुपए सीख के देते हैं, इस बार में 1100 रुपए। सर 2000 नोट बंद हो गया सर, खुले में से देना 100 रुपए के। शायद मैं आशा रखूंगा कि अब वो जो आपने वीडियोग्राफी की है आगे तक नहीं पहुंचे हैं। अभी डिलीट हो जाएगा सर, जैसे ही आप उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे। जैसे 2000 का नोट जो बंद हो चुका है, जो 2000 का नोट जो बंद हो चुका है, एक्सेप्टेड। चलिए बच्चों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा था इनकी परफॉर्मेंस देखकर, और सबसे बड़ी बात बच्चों में आपको बताऊं कि आप सब बच्चों से लकी है। बाकी सभी बच्चे ही लकी है, लेकिन आप सबसे ज्यादा लकी है कि आपने बीएड के लिए राणा शिक्षण संस्थान का चयन किया। यहाँ आपका सर्वांगीण विकास किया जाता है। आप देखिए कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रोग्राम्स ही नहीं होते हैं, या वहाँ पे दूसरी तरह की व्यवस्थाएं होती है, तो इसलिए आप लकी हैं कि आपको इस तरह का मैनेजमेंट मिला, इस तरह के प्रिंसिपल सर मिले, इस तरह का मेहनती स्टाफ मिला। मैं दोनों में आपकी मेहनत में, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये हमेशा रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि कैसे मेरे बच्चों में पोटेंशियल जो है वो निकल के बाहर आए, किस प्रकार से वो ग्रो करे, किस प्रकार से अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, किस प्रकार से वो अपने आप को इस तरह से विकसित करे कि जब यहाँ से आप किसी वैकेंसी को फाइट करके आप अपनी कैरियर को चूज करेंगे, तो उसमें आपको ये नहीं देखना पड़े कि काश हमें कोई अच्छे टीचर मिल जाते तो हम भी अच्छा परफॉर्म करते। तो आपकी लाइफ में ये काश नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेस्ट फैकल्टी मिली, बेस्ट मैनेजमेंट मिला, बेस्ट प्रिंसिपल सर मिले और बेस्ट एनवायरनमेंट मिला। क्यों सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो राजू सर का जो वातावरण है, जवाई जी जिनके द्वारा ये बीएड कॉलेज संचालित हो रही है, तो इसका जो वातावरण एक बिल्कुल खुला है। प्रत्येक बच्चे को अपने अंदर की जो एबिलिटी है, अपने अंदर की जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो बाहर लाने का भरपूर मौका मिलता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। विनय जी, पहली बात तो ये है कि आपने सुभाष जी और अश्विनी जी और विनय जी, आपने विचित्र वेशभूषा के लिए अंक दिए और दुल्हन प्रतियोगिता के लिए भी अंक दिए। हमारे लिए भी तो अंक छोड़े। हमारी कौन सी रेट है सर? हमें लास्ट में मिलेगा सर। हम दोनों भाइयों को 10 में से कितने अंक मिलते हैं वही आकर देते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल सर तो बाद में दे देंगे, पहले 1 by 1 इधर से पूछ लेते हैं ताकि सबके सामने पब्लिक ओपिनियन हो जाए, क्योंकि आज तक किसी ने कुछ अंक दिए नहीं है। राहुल सर कितने देना चाहोगे 10 में से? बर्गर छोले भटूरे, क्या बात है, लकी ड्रॉ निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो राजू जी ने कर रखा था उसके बाद से मैं खाने की उम्मीद तो कर नहीं रहा था कि भाई घर पे खाना मिलेगा। भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक सर। 10 में से 10, जोरदार तालियां 10 में से 10 के लिए। प्रिंसिपल सर दोनों लोग एक साथ ही दे रहे हैं। नहीं, आप अलग अलग देना चाह रहे हो क्या? प्रिंसिपल सर आप हमारी जोड़ी तोड़ना चाह रहे हो? इतना निंदनीय अपराध। आप लोगों की प्रतिभा को अंकों से नहीं तोड़ा जाता। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर। आपने तो दिल काम बात कर दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया सर ने। आपने ये जवाब देकर जो 2000 की मुकर्रर थी उस पर 100 की प्रति और लगा दी है। 21 सर। प्रिंसिपल सर आप अगर देना चाहे अभी। सुनो, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल रहीमन हीरा कपे लाख का मेरा बोल नहीं। क्या बात है सर, प्रिंसिपल सर से हमें तारीफ मिली, अब हमारा ये साल बड़ा अच्छा जाएगा। अब तो रिकॉर्ड कर लेना में, जब भी सर हमें कुछ कहेंगे रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, देखिए सर। ये बाकी जो होते हैं ना, कुछ शेख होते हैं, और होते हैं तो कोई बोल नहीं होता है, और उनको एक उसमें बांधना एक लिमिट में, वो भी संभव है। आपका प्रोग्राम आपके द्वारा दिया गया ये सिस्टम बहुत अच्छा है। इसमें काश
आपकी तरह मेरे घर वाले भी मुझे पहचान पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। विनय ठीक है सर, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? वो तो प्रिंसिपल ने जो आप इस तरह से जो विजय पक्षी है, तो इसके बाद मार्क्स तो देने का सवाल ही नहीं है। अब आएंगे। बस आप अच्छे हैं, आपने अच्छा काम किया है और आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर को आप कहने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, बिल्कुल कीजिए सर। क्योंकि कारण है कि इनकी तरफ से जो आपको दिए जाएंगे ना, वो केवल आपको दिए जाएंगे। नहीं सर, ये दोनों के लिए होगा, अपन मिल बांट के खाने वाले हैं। नहीं, इनका और मेरा ना जो प्रेम का 36 का आंकड़ा रहता है, प्रेम। आज सारे 36 के आंकड़े बेहतर में बदल गए हैं सर। हाँ सर, प्रिंसिपल सर। देखो ऐसा है कि ये डिग्री कॉलेज में मेरे साथ भी है, हम सभी मिलकर के साथ ही काम करते हैं, तो हम एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये भी मेरे को जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ, और जहाँ तक इनको नंबर देने की बात है, तो देखो नंबर, इनके नंबर जो लगातार ये इतने सालों से यहाँ पर मेरे साथ काम कर रहे हैं, यही इनके नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बेहतरीन बात कही है। इस बात से तो इन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। अब मैं अगला प्रश्न करूंगा पूजा मैम से। पूजा मैम, आप बताइए आपको कैसा लगा प्रोग्राम, और आप दोनों भाई को कितने अंक देंगी? दीपक सर, मैं भी मैं सिर्फ इनको यही कहूँगी कि अगर इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में अगर 4 चांद लगे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से है। स्टेज को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, और अगर स्टेज को अच्छी तरह से संभालते हैं तो प्रोग्राम अपने आप अच्छा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये स्टाफ की तरफ से सर आप दोनों को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं दीपक सर से हम पूछेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है हम दोनों के बारे में। दीपक सर, आप बताएं अपना ओपिनियन। दीपक सर, इनका नाम लेते मुझे भगवान कृष्ण की याद आ जाती है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। ये किसी सुदामा के प्रश्न है, और वो सुदामा कौन ये है? किसी सुदामा के प्रश्न है जो सुदामा इनके आसपास ही मंडराता रहता है। इनको पॉइंट देना है क्या? देना चलो, आपको उतने पॉइंट दिए जाते हैं जितने आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। अब बताएं सर। प्रेम करते हो उतने नंबर दे देना। एक बार वापस करें। आप अपनी पत्नी से जितना प्रेम करते हो उतने पॉइंट आपको मिलेंगे। तब तो मुझे पूरे जैसे पूरे अंक मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखो मैं बताऊं, क्या कोई भरोसा है क्या? नहीं, घर से निकलते समय पोछा, बर्तन, झाड़ू सब करते हैं। इसलिए मुझे तो पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। मेरे भ्राता श्री को कितने मिलेंगे ये बता दो। आप ही निकाल दूंगे। नहीं, मैं पहुंचा तो नहीं लगाता, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि मैं उनकी दूसरी जो बाकी है जैसे हाँ, सही बात है, इन्होंने एकदम सही कहा कि दूसरे वक्त करते हैं, झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, जैसे पाँव पड़ना है। ये जरूर आप देखिए। सर अकाउंटेंट की हमारी है, इसलिए हमें अपनी बातों में फंसाना चाह रहे हैं, हमको एग्जाम में फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन हम भी अच्छे एंकर हैं, जैसा कि सबने कहा है। हम तुरंत निकल जाएंगे पर लेकिन इससे लाइए सर, माइक कीजिए। थैंक यू सो मच सर। मैं समझता हूँ अधिक देर माइक देना खतरे का। नहीं तो वो और ग्राफ जीरो में चला जाएगा और घर पे लड़ाई और हो जाएगी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि निर्णायक महोदय ने रिजल्ट तैयार कर दिया होगा, तो इसलिए अब मैं आज के हमारे अब मैं सारा अपने प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा, महाविद्यालय प्रिंसिपल सर से, कि वो अपना समापन उद्बोधन भी दे और आज का जो ये प्रोग्राम रहा इसमें क्या रिजल्ट रहा वो डिक्लेयर भी करें। हमारे बीच उपस्थित हो रहे महाविद्यालय के प्रिंसिपल सर श्रीमान राजू जी जाकर सर। सर्वप्रथम विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती को नमन। उपस्थित सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें एक तो इन दोनों के लिए आप जोरदार ताली बजाइए।
क्योंकि इन दोनों ने इस प्रोग्राम को जिस हिसाब से चलाना था, जिस दिशा के अनुसार इस प्रोग्राम को दिशा देनी थी, उससे कहीं बेहतर ढंग से इसको मैनेज किया है और संपादित किया है। तो सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार एक बार और तालियां। दूसरी चीज, हमारे बीच में उपस्थित जो मंच है, जिसमें प्रिंसिपल सर हैं श्री मातृभूमि डिग्री कॉलेज की, और दैनिक नवज्योति के पत्रकार है श्रीमान जी सोनी, श्री राणा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है श्रीमान सुभाष जी, और उपस्थित अपने डिग्री कॉलेज के कर्मचारी है दीपक जी, और ये दोनों, इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों के लिए इतना समय निकाला। तो आप लोगों को इनके लिए भी जोरदार तालियां। दूसरी बात, अभी सर बता रहे थे कि आप लोग बहुत लकी है जो आपने राणा कॉलेज को चुना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बीएड फैकल्टी से जुड़ा हूँ, तो आसपास के जितने बीएड कॉलेज है ना, उनसे अच्छी तरह वाकिफ है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मेरी नजर हमेशा ऐसे कार्यक्रमों पर, ऐसे बच्चों पर रहती है जो मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि मेरे पास स्टाफ में आसपास के क्षेत्रों में बेस्ट फैकल्टी है। इसीलिए हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का अच्छा सहयोग करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तो एक बार और इनके लिए तालियां बजाइए। और सबसे बेस्ट बात है कि मेरे पास आसपास के महाविद्यालयों में सबसे बेस्ट छात्राध्यापिका है। मैं भले ही आपको डांटता हूं, मेरा स्टाफ आपको डांटता है, तो माँ बाप की और गुरुजनों की डांट आशीर्वाद होती है। आप इसको अन्यथा न लें। हम आपके भले के लिए आपको बोलते हैं, आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको बोलते हैं। आप आगे जाके अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करोगे। जैसा कि अभी जो 3rd ग्रेड का रिजल्ट आया है, इसमें अपने महाविद्यालय के मेरी जानकारी के अनुसार 9 या 10 का तो नाम मेरे पास आ चुका है कि वो सिलेक्ट हो चुका है एसटीसी लेवल पे। और एसटीसी के लिए इतनी बात मैं और बता देता हूं कि इस महाविद्यालय का आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सिलेक्शन देने में। एसटीसी यहाँ से हर बैच से, एसटीसी के हर बैच से कम 7-8 बालिकाएं हैं जो राजकीय सेवा में चयनित होती है हर साल। जो भी ये कंपटीशन एग्जाम आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बालिकाएं सिलेक्ट होती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एक अपने कोर्स चलता है शिक्षा शास्त्री, जो अभी शायद रनिंग में नहीं है, बच्चे नहीं आते हैं। उसमें पढ़ने वाले बच्चों में अभी 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप में एक भावना जागृत हो कि हमें आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए और किस प्रकार का समय चाहिए और उस समय को हम कैसे मैनेज करें। आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाओ क्योंकि आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है और बहुत अच्छा इस प्रोग्राम को अगर देखो चलाने वाले तो ये दोनों हैं, बताने वाले हम हैं, लेकिन सफल बनाने वाले आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास रिजल्ट आए हैं तो देखो एक चीज मैं बता देता हूं
कि मैं अभी जिस पोस्ट पे हूं, मैं आपको अच्छी तरह डांट सकता हूं, अच्छी तरह पढ़ा सकता हूं, लेकिन जो दोनों काम, ये दोनों शख्स जो मेरे आसपास खड़े हैं, ये जो काम कर सकते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी की अलग कला होती है, और जो कला इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है, ये लोग ही अपनी कला से अपने स्टाइल में बताएंगे, क्योंकि मैं तो किसी के नाम अनाउंस करूंगा, इसमें मेरा नहीं है। अगर किसी को डांटना हो ना तो मुझे बुला लेना, मैं अच्छी तरह डांट सकता हूँ। किसी को समझाना हो मुझे बुलाना, मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ, है ना। और ये आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। तो देखिए, हर साल लड़कियां आती हैं जाती हैं, याद वही रखती हैं जिनको हम अच्छी सलाह, अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। अगर हम आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, तो आप हमें याद रखोगे, और आप हमारे कहने के अनुसार कार्य करोगे, उस मार्ग पे चलोगे, तो आप हमें याद रखोगे। कुछ लड़कियां 2 साल बाद में आती है कि सर आप हमें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपने जानने जैसा कुछ कार्य किया ही नहीं। तो कार्य ऐसा करो कि जहां से निकलो वहां कुछ छाप छोड़ के जाओ, ताकि आपको जब भी मिलो हम याद करें, और हम आपको जब भी मिले आप याद करो। हमारा तो ऐसा है कि हमें तो आप याद करोगे, क्योंकि हमारा व्यवहार ये है, और ये व्यवहार आपके व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। हमारा व्यवहार आपके व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ आज आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं एक बार पुनः सम्मानित मंच का और इन दोनों मेरे आसपास खड़े महान विभूतियों का फिर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा समय निकाला, हमारे बच्चों को आशीर्वाद से अपना ध्यान दिया। अंत में इस परिणाम के बाद में ये प्रोग्राम समापन की घोषणा करते हैं, और इसके बाद सभी बच्चे और स्टाफगण, उपस्थित मेहमान सभी भोजन करके ही जाएंगे। धन्यवाद। मनोज सर से निवेदन करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से हर एक बात को, हर एक नुक्ते को, हर एक पहलू को हम सबके समक्ष रखा। आपके विजन, आपके दर्शन, आपके गुणवत्ता को हम सलाम करते हैं, और अब मैं, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार है, अब मैं मनोज सर से निवेदन करूंगा कि वो आपका, एक बात कहना भूल गया, हर प्रोग्राम की तरह ये जब समापन होगा उसके बाद आप सभी का सामूहिक नृत्य भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी को फिर स्टेज में डांस करने का मौका दे दिया है, तो आप सभी तैयार हैं, गाना कौन सा सिलेक्ट करना वो भी रेडी रखें। अब मैं मेरे परम मित्र श्रीमान मनोज जी सर से निवेदन करूंगा कि वो आज के जो प्रोग्राम हुए हैं उनका रिजल्ट अनाउंस करके ये डिक्लेयर करेंगे कौन विनर रहा, कौन। हालांकि आप सबका परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जजों का जो जजमेंट है वो आपके सामने आना जरूरी है, इसलिए मैं मनोज सर से निवेदन करता हूँ कि वो रिजल्ट अनाउंस करें। धन्यवाद सर। मैं आभारी रहूँगा राजू जी का, और इनकी जो आज्ञा है वो सिरोधार्य रहेगी। इन्होंने हमारे लिए जो कहा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया काफ़ी, इतना तो हम प्रशंसा के अंदाज नहीं है सर। हम तो केवल आपको खुश करने में लगे हुए थे, हमारा तो काम ही है लोगों को खुश करना। अब जो नृत्य प्रतियोगिता हुई थी उसका जो परिणाम है वो मेरे सामने है। सबसे पहले बीएड के अंदर जो नृत्य प्रतियोगिता हुई थी उसमें सबसे पहले तृतीय स्थान अर्जित किया है। एक मिनट गेस करेंगे आप कि कौन हो सकता है?
कोई आइडिया? नो आइडिया? रिलायंस? नो चलो, आइडिया? चलो सर आप ही बता दीजिए। ओके सर, मैं बताता हूँ। तो तृतीय स्थान अर्जित किया है सोनू निर्मा भाभी। जो लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जहाँ कहीं भी वो खड़े हो जाए, सोनू निर्मा भाभी जहाँ कहीं भी है खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? निर्मा भाभी। गुड, थैंक यू, वेरी सोनू। आप सोनू, थैंक यू सो मच। अब आते हैं द्वितीय स्थान की तरफ। सेकंड, दूसरा स्थान जो बीएड के अंदर सर किया है। सर आज ही बताना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज ही बताना है। परंतु देखो एक बात बताऊं, निर्णायक महोदय ने इतनी मेहनत की कि नहीं की। बिल्कुल सर। अब अगर वही रिजल्ट परिणाम में फटाफट को मजा नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, मैं आपको तड़कने तेज होनी चाहिए। ठीक है सर, आप बी को स्टैंडर्ड बता दीजिए। तो द्वितीय स्थान अर्जित किया है बीएड से, नीतू राकावत और कविता सेन। जो लोग तालियां बजाएंगे नीतू राकावत और कविता सेन के लिए, जहाँ कहीं भी वो खड़े हो जाए। नीतू राकावत और कविता सेन खड़े हो जाएंगे। आपका नाम? कविता सेन। नीतू राकावत नहीं है। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। थैंक यू। अब बचा प्रथम स्थान बीएड के अंदर नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इसने अर्जित किया है। इसका तो गेस्ट एक मिनट गेस्ट करो। गैस करना पड़ेगा। आपके हिसाब से प्रथम स्थान किसने अर्जित किया है? नो आइडिया। मैं बताऊं? हाँ सर प्रीति और प्रीति है। और कोई नाम? किसी को आइडिया है तो वो खड़े होकर बता सकते हैं। आसमा नहीं, आसमा नहीं। बता दीजिए, कोई भी अनीता, विनीता, सुनीता, कविता जो भी है बता दीजिए जल्दी से। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। कहीं आप अनीता, सुनीता, कविता जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनका नाम ले। फिर भी चलो मैं आपका जो प्रतीक्षा है उसको इंतजार वो खत्म कर देता हूँ। बिल्कुल सर। तो बीएड के अंदर नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया है। थोड़ा तो मजा लेने दो यार। मनोज सर आज बहुत ही धैर्य का परिचय दे रहे हैं। सर और कितना धैर्य चाहिए? सर मैं बिल्कुल हर जगह धैर्य का परिचय देता हूँ, यहाँ पर भी और घर पर भी। तो प्रथम स्थान अर्जित किया है प्रीति ने। प्रीति जहाँ कहीं खड़ा हुआ है। एक और जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच। अब बीएसटीसी के अंदर नृत्य प्रतियोगिता में किसने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया है? अगर मैं बताऊंगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, सो जाएंगे। इसलिए ये कार्य मेरे परम मित्र, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरा सब कुछ, मेरे जिनके सानिध्य में मैंने इतनी अच्छी एंकरिंग करना सीखा, मेरे युवराज सर। थैंक यू सर। बीएसटीसी के लिए मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि उधर पाव भाजी भी ठंडी हो रही होगी। पाव भाजी है तो छोले भटूरे। मेनू चेंज हो गया क्या? छोले भटूरे। दाल बाटी, छोले भटूरे ठंडे हो रहे होंगे। देखो आपने अपने मन मस्तिष्क में पाव भाजी की छवि मत बनाए, कल को फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या उम्मीद तो लगाई थी छोले पाव भाजी की, और छोले भटूरे, तो छोले भटूरे के हिसाब से चलो छोले भटूरे, ठीक है। तो इससे पहले कि छोले भटूरे हमारे ठंडे हो जाए, फटाफट रिजल्ट की ओर आते हैं। बीएसटीसी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है रितिका। जहां पर भी खड़े हो जाएंगे, रितिका के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। रितिका बीएसटीसी थर्ड पोजीशन। इसके बाद थैंक यू सो मच। सेकंड पोजीशन विमला, जहां कहीं भी है खड़े हो जाए विमला। और फर्स्ट पोजीशन विमला। ओके, थैंक यू। और फर्स्ट पोजीशन नीलू और प्रीति, दोनों स्टेज पे आ जाए।
नीलू एंड प्रीति दोनों स्टेज पे आ जाइए। नीलू और प्रीति। फर्स्ट पोजीशन बीएड से है प्रीति और बीएसटीसी है नीलू, दोनों स्टेज पे आ जाइए। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे आए और हमारे जो फर्स्ट विनर है इसी के साथ जो वेशभूषा में फर्स्ट है वो भी आ जाए, दूल्हा दुल्हन में जो फर्स्ट है वो भी आ जाए। बीएड और बीएसटीसी दोनों। बीएड बीएसटीसी में जो भी फर्स्ट रहे वो सारे स्टेज पे आ जाए और मैं प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वो सम्मानित मंच को लेकर स्टेज पर आए ताकि इनका एक फोटो सेशन हो सके। ममता। वेशभूषा में जो फर्स्ट है, दूल्हा दुल्हन में जो फर्स्ट है, डांस में जो फर्स्ट है, बीएसटीसी और बीएड दोनों में